नमस्ते। आज हम शरद पवार जी के बारे में बात करेंगे और सुषमा स्वराज शरद पवार जी के बारे में क्या सोचती थी। हम उनका एक किस्सा सुनेंगे। इस किस्से में उन्होंने कहा था, बात 1996 की थी, जब 11वीं लोकसभा के नतीजे आए थे। और तो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने का न्योता मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना ली, लेकिन बहुमत न होने की वजह से अटल जी को 13 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से एच डी देवेगौड़ा जो देश के प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में 11 जून 1996 को एच डी देवेगौड़ा ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष की ओर से सुषमा स्वराज ने बोलते हुए कांग्रेस के समेत कई दलों पर निशाना साधा था। सुषमा स्वराज ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि आप शरद नहीं, ललिता पवार की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को लेकर सुषमा स्वराज ने कहा कि मुझे लगा कि आप आपत्ति करेंगे, लेकिन आप भी कौरवों की सभा में भीष्म पितामह की तरह मौन साधे रहे। सुषमा स्वराज ने कहा कि जनादेश की कैसी व्याख्या की जा रही है। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य सदन में जो उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और कम्युनिस्ट और एकजुट विपक्ष है। क्यों यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की कहानी नहीं कर रहा? सुषमा स्वराज ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। जब राज्य का सही अधिकार अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया हो। त्रेता में यही घटना राम जी के साथ भी बीती थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया था। द्वापर में यही घटना युधिष्ठिर के साथ भी घटी थी, जब शकुनी की चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया। हमारे खिलाफ तो कितने शकुनी और मंथराए हैं। हम राज्य में कैसे बने रह सकते हैं? राम राज्य और सुराज्य की शायद नीति ही यही है कि वह एक बड़े झटके का बाद मिलता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया, उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई थी। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का बहाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए हैं। मेरे नेता ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। सुषमा स्वराज ने कहा कि रामविलास पासवान कह रहे, शरद पवार कह रहे कि ये सरकार चलेगी। नरसिम्हा राव जी ने कह दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि नरसिम्हा राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं शरद पवार। शरद पवार की भूमिका नहीं, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे हैं। और सदन में इसके बाद जमकर ठहाके लगे। तो सुषमा स्वराज जी शरद पवार जी के बारे में ये सोचती थी उस घटना के बाद। तो महाराष्ट्र के राजकारण में शरद पवार ये अभी से नहीं है, वो पहले से है। बस वो भविष्य में क्या करने वाले हैं और अभी क्या सोच रहे, ये कोई सोच नहीं सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।